जोहार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की। और दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करेंगे कि परीक्षा कब होगी, तो उसका जवाब मैं आपको पहले ही दे रहा हूँ। आपका एग्ज़ाम मार्च में ही होगा, आप लोग निश्चित रहें। लेकिन आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि टेट परीक्षा जो होती है या जेटेट परीक्षा, इसमें 90 मार्क्स लाना क्यों ज़रूरी है, 90 प्लस मार्क्स लाना क्यों ज़रूरी है, जबकि आप 82 में भी पास हो सकते हो। यानी अगर आप एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप 82 मार्क्स भी लाओगे तो भी पास हो जाओगे। लेकिन 90 प्लस मार्क्स लाना क्यों ज़रूरी है या 90 लाना क्यों ज़रूरी है, इसी पे डिस्कशन करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के लिए क्यूज और नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसमें आपका कट ऑफ रहता है एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 82 मार्क्स। यानी आप 82 मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। जनरल कैटेगरी में हैं यदि आप, तो 90 प्लस मार्क्स या 90 मार्क्स लाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। लेकिन 90 मार्क्स हमें लाना क्यों ज़रूरी है, जो एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको लाना क्यों ज़रूरी है, इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप ओबीसी से क्वालिफाई करते हो, यानी 82 मार्क्स लाते हो, आपने ओबीसी कैटेगरी से क्वालिफाई किया, 82 मार्क्स ला के क्वालिफाई किया, तो सहायक आचार्य भर्ती में भी आपका सिलेक्शन ओबीसी कैटेगरी में ही होगा, आपका जनरल में नहीं होगा। अब बोलिएगा क्यों नहीं होगा, तो कोर्ट का जजमेंट है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसको आपको समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, बस इतना जान लो कि आप एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी में भी आते हो तो भी आप 90 मार्क्स लाएं तो आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं तो फिर आपका दिक्कत होगा। अब क्यों दिक्कत होगा उसको देख लीजिए। क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में सीटों की संख्या कम है। कितनी है? ओबीसी कैटेगरी में 14% सीटें हैं मात्र। मान लो 26,000 सीट पे वैकेंसी आती है 40,000 पे, तो उसका 14% है ना। एसटी, एससी और ओबीसी के एसटी, एससी कैटेगरी में जो आते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए एसटी, एससी की जो है आरक्षण ज़्यादा है, 26% है। ठीक है, 26% आरक्षण है, तो इनका ज़्यादा आरक्षण है और इनका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट जो टेट ओबीसी में क्वालिफाई किए हैं वो टीचर भर्ती में ओबीसी में ही जा सकते हैं। और इसका करंट मामला झारखंड में भी हो रहा है। जो झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती हुआ है ना, जिसमें 26,001 पोस्ट पे जो शिक्षकों की भर्ती निकली, उसमें क्या हुआ कि जो कैंडिडेट ओबीसी से क्वालिफाई हैं टेट परीक्षा, उनको ओबीसी में ही रखा गया, चाहे उनका मार्क्स जनरल के बराबर ही क्यों नहीं हो। क्योंकि उन्होंने कोर्ट का कहना है कि उन्होंने टेट परीक्षा में आरक्षण का फ़ायदा एक बार ले लिया है, उन्होंने आरक्षण का फ़ायदा लिया, इसलिए उनका जो है अब सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में नहीं हो सकता है। तो वो जजमेंट बहुत बड़ा सा है, उसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, आपको किसी अन्य वीडियो में समझाऊंगा। बस आप लोग इतना जान लो कि जो ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं झारखंड के जो लोग, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि आपकी सीटों की संख्या कम है और ओबीसी कैटेगरी में आने वाले लोग बहुत सारे हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो यानी संख्या ज़्यादा है और सीटें कम है। ओबीसी की संख्या ज़्यादा है और सीटें कम है। इस बार जो भर्ती हो रहा था उसमें मात्र 532 सीट था कक्षा 1 to 5 में ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म भरने वाले ओबीसी कैटेगरी से बहुत लोग थे, जिस कारण से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। अभी भी कोर्ट कचहरी जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग सिंपली ये कीजिए कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो भी आप 90 प्लस मार्क्स लाने का क्षमता रखें, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। और इसके लिए आपको अभी से पढ़ना होगा। एसटी, एससी कैटेगरी के लोगों को भी 90 मार्क्स लाना चाहिए,
हालांकि वे नहीं भी लाएंगे, अपने कोटा में भी क्वालिफाई करेंगे तो उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उनका आरक्षण ज़्यादा है, सीटों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये रहा बात कि ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि वो 90+ मार्क्स ज़रूर लाएं, तब आपका सिलेक्शन जब सहायक आचार्य भर्ती में होगा तो आपका जनरल सीट में आप जा सकते हो, क्योंकि जनरल में सीटों की संख्या भी कितनी होती है, 40% सीट होती है जनरल में। ओबीसी में कितनी होती है, 14% होती है। तो यहाँ कंपटीशन आपका कम है जनरल में। ठीक है, ये 14% में कौन जाएंगे, ओबीसी कैटेगरी के ही लोग जाएंगे, लेकिन जिनकी मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हो वही इस पे जा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सीधा भर्ती अगर होता, मान लो कोई परीक्षा नहीं होता, ठीक है, कोई परीक्षा नहीं होता, तो फिर ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं वो जनरल में जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर एक टीचर भर्ती हो रही है जिसमें कट ऑफ रखा जाता है, तो यहाँ पर आप अपने ओबीसी कैटेगरी में ही जा सकते हो यदि आपका नंबर 90 से कम है तो, और 90 से ज़्यादा है तो आप जनरल में जा सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा कीजिएगा, आप लोग मार्क्स जो है 90+ ही लाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तब आपके लिए बेहतर रहेगा। सहायक आचार्य भर्ती में अपनी कैटेगरी के सीटों में ही जा सकते हैं वैसे लोग जो अपने ही कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं टेट परीक्षा, जैसे आप जे टेट परीक्षा दिए 82+ मार्क्स लाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ अपने ही कैटेगरी में होगा। रीज़न इसका ये है कि आप आरक्षण का फ़ायदा एक ही बार ले सकते हैं। अब देखिए आगे जो आपका सीटों पे बहाली आने वाली है वो कितनी है, 26,000 + 15,000। ठीक है, सॉरी 26,000 नहीं, यहाँ 24,000 होगा, 24,000 + 15,000। अगर सरकार 15,000 सीटों को सरेंडर करती है तो मिला के 39,000 के आसपास में आपका बहाली आएगी। और ये बहाली कब आएगी, ये बहाली आपका 2027-28 में आ सकती है, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। अब बहुत सारे छात्र बोलेंगे सर अभी जेटेट का फॉर्म ही नहीं भरवाया गया है, आप ये सब बता रहे हो। तो जेटेट का फॉर्म आपका जनवरी में भराया जाएगा और परीक्षा मार्च में ही होने वाला है। ठीक है, तो जितने भी ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं ये नहीं सोचिएगा कि मैं 82 मार्क्स लाके ही पास हो जाऊंगा, है ना। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और सोच रहे हैं कि हम 82 मार्क्स लाके ही पास हो जाते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि आप जेटेट में अपने आरक्षण का फ़ायदा लेके पास हो रहे हो, है ना। फिर जब सहायक आचार्य भर्ती आएगा तो फिर जिस प्रकार सहायक आचार्य भर्ती में अभी हो रहा है ऐसा ही आप लोगों के साथ होगा। इसलिए आप लोग जो क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के बराबर लाओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्ट होके सहायक आचार्य भर्ती में नहीं हो सकते हो, लेकिन वहाँ पर कंपटीशन आपका ज़्यादा रहेगा, है ना। और कंपटीशन ज़्यादा इसलिए रहेगा क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं और संख्या ज़्यादा है और सीटों की संख्या कम है, तो वहाँ आपका कंपटीशन टफ होगा। लेकिन अगर आप जनरल का मार्क्स क्वालिफाई करते हो, 90+ मार्क्स लाते हो तो आपके लिए इजी होगा। आप बोलिएगा कि सर हम जनरल में क्वालिफाई ऑलरेडी हो रहे हैं तो ओबीसी में कैसे नहीं होंगे। वो ऐसे नहीं होंगे कि आपकी सीटों की संख्या कम है, आपके सीटों की संख्या कम है, इस कारण से जनरल का कट ऑफ जो है आपका ओबीसी से कम जाएगा, है ना। आपका ओबीसी में सीट ही कम है, 14% है, तो आरक्षण जनरल से ज़्यादा आपका जो है कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जाएगा ओबीसी में। तो ये सब किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही था, मुझे ये बताना था कि आपको 90+ मार्क्स लाना क्यों ज़रूरी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग जे टेट का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी टेट परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर
ध्यान नहीं दें। आप ये याद रखें कि आपको जनरल में क्वालिफाई करना है टेट परीक्षा में, तो ही आपका बेनिफिट होगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।